हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमारे पास टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर का एटॉमिक मॉडल पेश करने जा रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हस्बे रिवायत हम इसका इंट्रोडक्शन लेके आएंगे कि इसमें बेसिक या बुनियादी चीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन क्यों इसकी ज़रूरत पेश है इस एटॉमिक मॉडल की, इस तरह की कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन में ऐड करेंगे। तो जी हमने पढ़ा बोहर का एटॉमिक मॉडल, सॉरी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा हमने। तो उसमें कुछ डिफेक्ट थे, उन डिफेक्ट्स को बुनियाद बनाकर बोहर ने एटॉमिक मॉडल पेश किया। तो यहाँ पर लिखना चाहिए रदरफोर्ड्स डिफेक्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल आर बेसिस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट हैं वो बोहर के एटॉमिक मॉडल की बुनियाद बने। एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं इसमें, फाउंडेशन, कि इसकी बुनियाद किस पर रखी गई, यानी कि इसमें थ्योरी कौन सी यूज़ की गई। रदरफोर्ड, ये जो कंपैरिजन आएगा वहाँ पर आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लैरिफाई होगी, लेकिन फिल वक्त हम इसकी बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना लाजमी समझूंगा कि इसमें क्वांटम थ्योरी जो है वो इस्तेमाल की गई। क्वांटम थ्योरी प्रोवाइड्स द बेसिस, क्वांटम थ्योरी किसकी? मैक्स प्लांक की। मैक्स प्लांक साइंटिस्ट हैं, उनकी क्वांटम थ्योरी जो है उसको इस्तेमाल किया गया बोहर के एटॉमिक मॉडल में। रदरफोर्ड के मॉडल में जो डिफेक्ट थे उनको इस्तेमाल किया गया, उनकी बुनियाद पर इसको इस मॉडल को पेश किया गया। चलते हैं नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन पर। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास इसमें क्या चीज़ आती है, डेफिनेशन क्या होगी बोहर के एटॉमिक मॉडल की। डेफिनेशन में हम ये मॉडल बयान करेंगे कि बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्चुअल में है क्या। तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू इट या अकॉर्डिंग टू बोहर, जैसे आप मुनासिब समझें। अकॉर्डिंग टू बोहर व्हाट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट emit और absorb energy continuously as the energy of revolving electron, the energy of electron is fixed in an orbit of fixed energy, which is called एनर्जी लेवल। यहाँ पर ये बात छोटी सी समझने वाली है कि ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मुसलसल ना एनर्जी खार्ज करता है ना जज़ब करता है। कब ऐसा काम करता है? कहता करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता अभी देख लेते हैं। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूसली, कभी ऐसा नहीं करता। कब करता है? एज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड इन एन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी। कहता है एक इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट में मौजूद है तो उसकी एक मखसूस एनर्जी है, किसकी? ऑर्बिट की। अब उस ऑर्बिट को क्या कहते हैं? उसमें कहता है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस ऑर्बिट को कहते हैं एनर्जी लेवल। और एनर्जी फिक्स है, वो जो फिक्स एनर्जी है यहाँ पर फिक्स एनर्जी, इसको हम कह देते हैं क्वांटाइज्ड। इसकी भी आगे चलकर बात करेंगे। ये जो फिक्स एनर्जी है ये क्या कहलाती है? दिस इज आल्सो कॉल्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी। तो ये इसका बोहर का एटॉमिक मॉडल है। ये क्वांटाइज वाली बात आगे चल के मजीद वाज़े हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसके पोस्टुलेट्स आएंगे कुछ हमारे पास। पोस्टुलेट की बात करें, कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके मॉडल के। पोस्टुलेट में वो हाइड्रोजन से बात शुरू करता है, अपनी हाइड्रोजन के एटम को उसने
मद्देनजर रखा। हाइड्रोजन के एटम को क्यों रखा? क्योंकि छोटा एटम है, समझना आसान है, एक ही प्रोटॉन है, एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो पास्टुलेट की अगर बात करें तो पास्टुलेट में सबसे पहले नंबर पर उसने कहा कि हाइड्रोजन का एटम जो है, हाइड्रोजन एटम एज इलेक्ट्रॉन बल्कि हाइड्रोजन का जो एटम है, कहता है इसके पास छोटा सा न्यूक्लियस है, हैज अ टाइनी न्यूक्लियस विद एन इलेक्ट्रॉन revolving around it in an orbit of radius r। क्या कहा उसने? कहा हाइड्रोजन का जो एटम है उसका एक छोटा सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किस में? अपने मदार में, अपने ऑर्बिट में, और उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है? वो r है। फर्ज करें ये कोई भी हमारे पास एटम है, इसके गिर्द 3 ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दरमियान में न्यूक्लियस है। तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो यहाँ तक काउंट करेंगे, पहले ऑर्बिट तक, n=1 जो लेके आते हैं एनर्जी लेवल, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये किस में घूम रहा है? इसका रेडियस उसने r कह दिया। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट था। दूसरे की बात करें, इसको हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। फिर अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें कहता है नो इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। पॉइंट दे देते हैं नो अब्जॉर्प्शन, नो एनर्जी अब्जॉर्प्शन या इमिशन। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट emit or absorb energy कि इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी इमिट नहीं करता, ना ही अब्जॉर्ब करता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आएगी। क्या? वाइल इन एन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी, जो कि क्वांटाइज है, कि एक ही ऑर्बिट में रहते हुए इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो ना एनर्जी खारिज करता है, ना ही एनर्जी जज़ब करता है। एनर्जी खारिज या जज़ब कब करता है? एनर्जी की अब्जॉर्प्शन की अगर बात करें, अब्जॉर्प्शन एनर्जी अब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब एनर्जी ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। तब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा जब ये अंदरूनी ऑर्बिट से मूव करता करता किसी बड़े शेल में आए, बड़े ऑर्बिट में आए, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो ही एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी है कि इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट से लास्ट में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर है इसके बाद सॉरी हमारे पास आएगा एनर्जी रिलीज या एनर्जी रेडिएट्स। रेडिएट्स लिख लेते हैं, या रिलीज एक ही बात है, कि इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल रिलीज एनर्जी व्हेन, कब रिलीज करेगा? व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी तब छोड़ेगा
जब आखिरी या बड़े शैल से, बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट की तरफ जाएगा, बड़े एनर्जी लेवल से छोटे। अगर आपको इसको समझना है, एक छोटा सा मैं फिजिकल फिनोमिना आपको यहाँ पर हम गो थ्रू कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपने पानी फिल करना है अपनी टैंकी में, टैंकी को फिलअप करना है, तो आप क्या करते हैं, पंप चलाते हैं, पंप से पानी आप फिल करते हैं। तो वहाँ पर क्या किया आपने, एनर्जी दी, उसको एनर्जी ऑब्जॉर्व हुई, कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी। फिर आप क्या करते हैं, आप जब नल ओपन करते हैं, जिसे टूटी कहते हैं, जब उसे ओपन किया, जब आपने टैब ओपन किया, क्या आपको फिर भी पंप चलाने की जरूरत पड़ती? नहीं। फिर क्या होती है, फिर एनर्जी रिलीज होती है। पानी पहले ऊपर फिल कर दिया, हमने एनर्जी स्टोर कर दी, बाद में एनर्जी रिलीज होगी, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। इसी तरह सीढ़ियों की एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो ऊपर से नीचे आते हुए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती जितनी हमें नीचे से ऊपर जाते वक्त। तो ये एनर्जी इस तरह रेडिएट या इमिट होगी। तो यहाँ पर हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी मखसूस है। एक ऑर्बिट है, उसकी अपनी एनर्जी मखसूस है, यानी कि इसकी एक मखसूस एनर्जी, फिर इसकी भी मखसूस एनर्जी, इसकी, यानी कि एक स्टेप पर चढ़ने के लिए आपको एक ख़ास एनर्जी चाहिए, फिर उससे दूसरे पर चढ़ने के लिए और तरह की एनर्जी। इस तरह बात की जाए तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हम फिर लिख सकते हैं कि एवरी ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी, एवरी ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। फिर क्वांटाइज वाली बात आ गई, अभी देख लेते हैं इसको। दैट इज़ क्वांटाइज्ड। हर ऑर्बिट की एक मखसूस एनर्जी है जो कि क्वांटाइज्ड है। तो यहाँ पर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब जंप करके नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर से नीचे जाएगा, फिर क्या होगा, ये ऑर्बिट वाली गेम समझ लेते हैं। कहता है चेंज इन एनर्जी का जो फिनोमिना है ये इज इक्वल टू है E2 फाइनल एनर्जी माइनस E1 इनिशियल एनर्जी, जो कि बराबर है HV के। तो ये जो इसने टर्म इस्तेमाल की कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की चेंजेस हैं, उनको कहता है इस इक्वेशन से समझा। और यहाँ पर ये जो H है, H इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट है। और प्लांक्स कांस्टेंट क्या है, ये मैक्स प्लांक ने दिया हमें, और इसकी वैल्यू भी बता दी। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, H इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकंड। V क्या है, V फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट कह लें इसको। अच्छा, तो इसके साथ ही एक और बात है जी, एंगुलर मोमेंटम वाली, कि एवरी ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स, एवरी ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, हर ऑर्बिट का एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम है। उसको हम किस तरह देख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो इस इक्वेशन से हमें इसके एंगुलर मोमेंटम की समझ आ जाएगी। तो ये था किसका, बोहर का एटॉमिक मॉडल। इसमें इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन थी, पॉस्टुलेट्स, और ये कुछ उसके साथ मैथमेटिकल डेरिवेशंस थी, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। चले, तो यहाँ पर हमें क्या समझ आई, समझ की लदा बात पास पेपर्स के क्वेश्चन की बात कर लें या एग्ज़ाम के हवाले से बात करें, तो इसमें क्या आता है एग्ज़ाम में वो ये पूछ सकता है कि ये नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल कब दिया। इंट्रोडक्शन में हमें लिखेंगे कि नील बोहर ने ये वाला मॉडल जो है, नील बोहर ने ये एटॉमिक मॉडल 1913 में दिया। और ठीक है जी, इस तरह का कुछ MCQ। फिर इस मॉडल की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो एटॉमिक मॉडल क्या है बोहर का। फिर इसके पॉस्टुलेट बहुत कम पूछे हैं, अगर आ जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में फिर भी ठीक है। तो ये पॉस्टुलेट लॉन्ग क्वेश्चन में एज सच पूरे का पूरा मॉडल उठा के कभी भी नहीं देता। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बोहर का एटॉमिक मॉडल पेश करें या पॉस्टुलेट्स वगैरह इस तरह करके। तो इसमें से कुछ MCQs आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी रिलीज करता है, कब ऑब्जॉर्व करता है। अच्छा, यहाँ पर ऑर्बिट की बात की जा रही थी, तो ऑर्बिट वो मदार है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। उनकी तादाद क्या हो सकती है, उनकी तादाद N = 1 2 3 इस तरह हो सकती है। यहाँ पर हमें बात करनी चाहिए थी ऑर्बिट की,